श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। देखिए दोस्तों, 13 मई और 14 मई को गंगा सप्तमी तिथि पड़ रही है। गंगा सप्तमी तिथि का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। साथ ही गंगा सप्तमी के दिन बहुत ही अद्भुत योग भी बन रहे हैं। गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। अगर आप गंगा सप्तमी के दिन पीपल के पत्ते और एक सफेद पुष्प का उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ, सुख, शांति, धन संपत्ति की कमी होगी वो सभी दूर हो जाएगी। साथ ही गंगा सप्तमी के दिन अगर आप गंगा सप्तमी का व्रत रखते हैं तो मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको गंगा सप्तमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय बताएंगे। इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गंगा सप्तमी तिथि 13 मई को शाम 5:20 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 14 मई शाम 6:49 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल गंगा सप्तमी 14 मई को पुष्य योग में मनाई जाएगी। साथ ही इस साल गंगा सप्तमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग जैसे बेहद शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। अगर आप गंगा सप्तमी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 14 मई को रखना है, और अगर आप गंगा सप्तमी पर उपाय करना चाहते हैं तो 13 मई और 14 मई इन दोनों विशेष दिनों में भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी के दिन का बहुत ही खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी गंगा की पूजा करने का विधान होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 14 मई को मनाया जाएगा। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोकों का आदिकारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि का प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं पराप्रकृति धर्मद्रवा अर्थात देवी गंगा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और मैना की पुत्री हैं। इस प्रकार से गंगा मैया देवी पार्वती की बहन हैं। इसी दिन महादेव के जटाओं में मां गंगा पहुंची थी। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि सतयुग के राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए, जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश और ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ। उस समय अपने कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदक हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत काल तक शिव की जटाओं में भ्रमण करती रहीं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के स्मरण, पूजन और स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गंगा पूजन करना मोक्ष प्रदायक, अमोघ फलदायक माना गया है और इस दिन किया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राणी को मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है और आपको उन उपायों को करने से क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय गंगा सप्तमी तिथि के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको सौभाग्य, मान सम्मान, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपको सभी प्रकार के पापों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर ग्रह का अशुभ प्रभाव है, जिसके कारण आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो वह सब दूर हो जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन इस उपाय को करने से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको रोजगार आसानी से प्राप्त होंगे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। यह उपाय गंगा सप्तमी के दिन पूरे परिवार को जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन स्नान करने वाली पानी में आपको गंगाजल की कुछ बूंदें डाल देना है। अगर आप गंगा नदी में किसी कारण से स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप घर में स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें और फिर इस पानी से स्नान करके और फिर इसके बाद आपको एक तांबे या स्टील का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है और आपको थोड़ा सा कुमकुम उस लोटे में डाल देना है और आपको 5 चावल के दाने डाल देना है और आपको एक लाल फूल डाल देना है और फिर इस लोटे से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर अपने जीवन की तरक्की के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें, अपने जीवन के कष्टों को करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन वैभव की कमी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी नया व्यापार शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, कारोबार व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, या आपके जीवन की कैसी कोई भी समस्या हो, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को गंगा सप्तमी के दिन करके आप अपनी हर मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। अगर घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश बने रहते हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, या आपके घर परिवार के सदस्यों को ग्रहों का अशुभ प्रभाव रहता है, तो इस उपाय को करने से सभी प्रकार के दोष और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको 5 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं, यानी बेलपत्र कहीं से कटे और फटे हुए ना हो, और फिर बेलपत्र उस लोटे में डाल दें और फिर उस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाए और फिर इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर जल अर्पित कर दें। अगर उस लोटे में बेलपत्र चिपक गए हैं तो उन बेलपत्र को निकालकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत हो और फिर आपकी जो भी कामना है वह महादेव से कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में अचानक से दुख शुरू हो जाता है या आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आने लगी हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसा जब होता है जब आपके ऊपर ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है, या आपके पितृ देव आपसे नाराज होते हैं, या आपकी कुंडली के दोष अशुभ प्रभाव में रहते हैं जिसके कारण आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आपके सुख शांति में कमी होने लगती है, आपके मान सम्मान में कमी होने लगती है, आपको किसी काम को करने में असफलताएं प्राप्त होने लगती हैं, तो इस उपाय को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस उपाय को करने से आपके इष्ट देवता और पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी कुंडली के ग्रह प्रबल होते हैं, आपकी कुंडली के दोष भी दूर होते हैं, आपको सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस उपाय को करने से मरने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और आपको एक सफेद पुष्प लेना है। आप कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हैं, बस आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर पीपल के पत्ते के ऊपर एक सफेद पुष्प रख दें और फिर इस पीपल के पत्ते को जलाधारी के ठीक नीचे रख दें। जहां से जल नीचे गिरता है वहीं पर इस पत्ते को रख देना है। पत्ते की डंडी जलाधारी के विपरीत हो, यानी पत्ते की जो नोक होती है वह शिवलिंग की ओर हो, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर अर्पित कर दे। गुरुजी ने कहा है कि जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो वह जल माता पार्वती के काटी भाग से होते हुए माता अशोक सुंदरी को स्पष्ट करते हुए जलाधारी के नीचे गिरता है, और जब ये जल जलाधारी के नीचे गिरता है तो ये स्थान आपके पितरों का होता है, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि धन वैभव जीवन में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।